प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ और आनंद रहेंगे और होंगे भी। आज मैं बात करना चाहूंगा ब्रेस्ट ट्यूमर के संबंध में और उसके कुछ उचित इलाज भी। जो ब्रेस्ट ट्यूमर है यह कोई इन्फेक्शनल चीज नहीं है। यह होने का जो कारण है महिलाओं में जो स्तन में कड़ा, जिसको महिलाएं गिल्टी भी कहती हैं या अनबी चीज है, तो यह गिल्टी जो होती है वो इन्फेक्शनल नहीं होती, किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, बल्कि कभी कभी हार्मोनल चेंज और जो सेल्स होती हैं उसमें अनावश्यक डिवीजन और कुछ पदार्थों का एकत्रित होना, यह ट्यूमर का कारण होता है। कभी एक ही में होता है, कभी दोनों में हो जाता है, कभी पहले एक स्तन में होता है फिर दूसरे स्तन में हो जाता है। तो इस तरह होता है और कड़क होता है। कुछ तो स्पंज की तरह स्पंजी होते हैं, लेकिन कुछ कड़क होते हैं, कुछ सेमी स्पंजी होते हैं, कुछ तो एकदम पत्थर की तरह ही कड़े होते हैं। और वो लगातार धीरे धीरे, जैसे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइज होती है तेजी से, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो इस तरह जो म्यूटेशन होता है सेल्स में, यह एक उसका सबसे बड़ा कारण है। पारिवारिक कारण हो सकता है, अगर परिवार में रहा हो तो हो भी सकता है। और महिलाएं या बच्चियां इस पर ठीक ढंग से ध्यान भी नहीं देती हैं, सोचती हैं कि ये उम्र परिवर्तन में ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस तरह भी मामला कुछ दिन के बाद ये गंभीर हो जाता है। आप जो आज की दुनिया की समझ है, लोगों की समझ है कि वो तुरंत राहत पाना चाहते हैं। इस राहत के चक्कर में वो एलोपैथ के पास भागते हैं, तमाम दवाएं, अंग्रेजी और अन्य दवाएं खाते हैं। लेकिन एक बात बता दें कि शुरुआती दौर में है, वहां उनके एंटीबायोटिक्स वगैरह चलने से कुछ तो ठीक हो जाते हैं, 10-20%। अंतिम में वो यही कहते हैं कि इसका ऑपरेशन करा लो। और आप जानते हैं कि ब्रेस्ट एक ऐसी चीज है जो महिलाओं की सुंदरता को 4 चांद लगाता है। और जब ऑपरेट हो जाता है तो 2 परिस्थितियां खड़ी होती है। एक तो परिस्थितियां ये कि सुंदरता नष्ट हो जाती है, दूसरी परिस्थिति ये खड़ी होती है कि अगर वो ड्राई हो गया तो ठीक, अगर ड्राई नहीं हुआ, उसमें से सिक्रीशन शुरू हो गया, तो पूरी जिंदगी नर्क और उम्र भी कम होते जाती है। तो आइए मैं होम्योपैथिक तरीके से ये मैं बताना चाहूंगा कि होम्योपैथ में इस ब्रेस्ट ट्यूमर का बिल्कुल ही सरल और सटीक इसका इलाज है। और अधिकतर लोग 90% महिलाएं ठीक होकर के चली जाती हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता। और कुछ तो सिर्फ ब्रेस्टाइटिस जिसको कहते हैं वो हो जाता है और काफी स्तनों में सूजन हो जाता है। तो यह परिस्थितियां आज भयानक है। आज देखने को मिल रहा है कि कोई न कोई लड़की, कोई न कोई महिला या लगभग काफी लोग इस परेशानी से पीड़ित हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका इलाज बिल्कुल ही आसान है होम्योपैथ में। और आपके पास अपने आसपास में जो कोई होम्योपैथ हो, किसी को भी दिखला करके आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। 2, 4, 5 महीने में आप छुटकारा पा लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि जब तक चिकित्सक इलाज को बंद न करे तब तक आपको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी पार्ट्स अगर रह गया तो वो फिर कुछ दिन के बाद ट्यूमर को बढ़ाने में सहायक हो जाता है। जैसे कैंसर सेल्स अगर रह गई तो पुनः कैंसर हो जाता है। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए मैं कुछ आपको होम्योपैथिक दवाओं से परिचय कराता हूं और जो दवाएं चलती है, जिसका सटीक जो है कि लाभ मिलता है। तो देखिए कि इसके लिए अगर ब्रेस्ट में सूजन के साथ, दर्द के साथ अगर ट्यूमर है तो आपको फाइटोलक्का
बेरी का उपयोग करना चाहिए। अधिकतर पावर में इसका प्रयोग होता है 30 या 200 में। तो यह फाइटोलक्का अधिकतर ट्यूमर्स को, ब्रेस्ट ट्यूमर को ठीक कर देता है। और देखें, अगर उसमें थोड़ा स्पंज की तरह है तो ध्यान दें कि स्पॉन्जिया एक दवा, स्पॉन्जिया टोस्टा होम्योपैथ की आती है, उसकी 30 और 200 मात्रा देनी चाहिए। तीसरी जो तरह का जो ट्यूमर दिखाई देता है वो प्राय हार्ड होता है। जब हार्ड है, हार्डनेस है और बढ़ रहा है लगातार, चाहे एक ही में हो, बाएं हो चाहे दाएं हो चाहे दोनों में हो, तो आपको इसकी प्रमुख दवा कैलकेरिया फ्लोर है। इसका 6x से 200 पावर तक प्रयोग होता है। दूसरी दवा है, अगर महिला काफी देखने में सुंदर हो, गोरी हो, लंबी पतली हो, स्मार्ट हो, तो कैलकेरिया फास एक दवा है और उसकी बायोकेमिक में या तो फिर होम्योपैथिक डाइल्यूशन में प्रयोग करना चाहिए। और बेलाडोना, अगर दर्द है तो बेलाडोना का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए, स्थिति चाहे जो। तीसरी दवा है कि बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो, तो कैलकेरिया फ्लोर तो है ही, कैलकेरिया फास भी है, लेकिन वहां कोनियम की हाई पोटेंसी 200 1M का प्रयोग, अगर 1M प्रयोग करते हैं तो सप्ताह में एक बार, 200 का प्रयोग करते हैं तो प्रतिदिन एक बार या 2 बार उसका उपयोग किया जा सकता है। और तीसरी दवा है बेराइटा कार्ब। अगली दवा है बेराइटा कार्ब, 30 का उपयोग करना चाहिए। और साथ ही में बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस भी आते हैं या बायोकेमिक दवाएं आती है, जिसकी कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फास और साइलेसिया ये मुख्य दवाएं हैं, जिसकी पावर 3x, 6x, 12x, 30x का प्रयोग आसानी से होता है। और दर्द है तो अगर ज्यादा दर्द है तो हमें मैगफास का उपयोग करना चाहिए, मैगफास 200x। और इसके साथ हम जो है कि मैं यही बात समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस बात को शेयर करें, इलाज कराएं। सबसे पहले अपने पड़ोस के होम्योपैथ डॉक्टर को दिखलाएं, नहीं हो तो मेरे संपर्क नंबर पर आप कंसल्ट करें। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक दें, कमेंट करें, अपनी बात पूछें और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।